इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम बढ़ रहा है। हिंदुओं का मज़हब मैंने बहुत करीब से देखा है, उनका मज़हब जो है ना, उसके मज़हब की कोई बेस नहीं है। मैं पढ़ा लिखा, मैंने ग्रेजुएशन की है, लेकिन उनकी बेस कोई नहीं है वहाँ। एक तरफ हम ये कहते हैं कि आईएमएफ और यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन इमरान खान से जेलों में मिलता है, पाकिस्तान तो एक बनाना रिपब्लिक जैसी खबरें आती हैं। तार साहब, ऐसे तो कभी दुनिया में नहीं आई जैसे हमारी खबरें। आप तो नहीं देख रहे कहीं? ख्वाब ख्वाब वो लोग देख रहे जो मोदी कह रहे, अच्छा, जिसने जन्नत से मिलेगा नहीं। मुझे बताए ना कि ऐसी क्या हम लोगों ने कारनामा सर अंजाम दे दिया। ये डिसाइडेड है, अच्छा, ये डिसाइडेड है। ये मुल्क अल्लाह का है, इसके साथ जो भी ज्यादती करे अल्लाह उसके साथ खुद निपटा लेता है। बुरा कह रहे हैं ना इनडायरेक्टली उनके मजहब को। उनका मज़हब है ही बुरा, मैं तो ये बात। ऐसे नहीं कहते सर। हाँ, अगर आप उन्हें अच्छा कहेंगे तो आपकी इज्जत में कमी होगी। मैं हिंदू को अच्छा नहीं कहूँगा, आई एम सॉरी। डॉलर मांगने के इतने एक्सपर्ट हैं, मेरे ख्याल में आपके ऊपर तो पीएचडी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट के ऊपर। वैसे बड़ी जल्दी वेस्ट में पीएचडी के सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे कि हाउ टू बिकम अ बैकर, हाउ टू मिंट मनी, हाउ टू चीट पीपल, हाउ टू सेल टेररिज्म। ये इस पे सब्जेक्ट बन जाना है। अगर हिंदू अपने मंदिर के साथ मस्जिद बनने दे वो सही है? हाँ जी, वो ठीक है। हाँ वो ठीक है। मतलब वो अपने मंदिर के साथ हमारी मस्जिद बनाए वो ठीक है? हाँ वो ठीक है। किस तरह से ठीक है? वो सारी बात है, वो हिंदुस्तान के साथ हमारे मुसलमान है, हमारा अल्लाह का घर ही बनना है ना। मुल्क जन्नत है ये पाकिस्तान। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी फिरऔन के घर में, और इसकी परवरिश हो रही है अमेरिका के हाथों में, और इसी ने मूसा बन के उनको थप्पड़ मार देना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ना पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन इस बात को लेकर कि भारत के अंदर तो हम देखते हैं कि जहां पर मंदिर है वहां पर मस्जिद भी होती है और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, सब अपना अपना अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मस्जिद के पास मंदिर बनाने की अनुमति दे सकता है या नहीं देनी चाहिए, इसके ऊपर एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी की क्या सोच है। जब आप इस वीडियो को पूरी देखोगे और सुनोगे तो आप भी ना सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जिस सर को देख रहे हैं कि अभी इन्होंने 1 मिनट पहले मुझे बताया कि मैं पाकिस्तान का रेसलर हूं और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आया हूं। मैं पाकिस्तान की आन बान शान है सर। आप हमारे लिए इतना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप गोल्ड मेडल लेके आए। क्या कहना चाहेंगे? गोल्ड मेडल लेके आए, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी क्या कोई चीज़ मिली? गोल्ड मेडल में सिर्फ मुझे इज्जत मिली है। आप जैसे लोग मेरी इज्जत करते हैं, कहीं चला जाऊं, एयरपोर्ट चला जाऊं, रेलवे में टिकट लेने चला जाऊं, हॉस्पिटल चला जाऊं, तो वो मुझे रिकॉर्ड देते हैं। इट इज़ एनफ, बस इतना ही है। बस? हाँ बस। और कोई माली खिदमत कोई नहीं की? नहीं, कोई नहीं यार। ये किसी, मैं तो एक मामूली पहलवान हूँ, यहाँ पे तो बहुत बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, वो भी ऐसे ही हैं। सर गोल्ड मेडलिस्ट मामूली थोड़ी ना। कोई बात नहीं, होते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो एशिया का गोल्ड है, जिमी पहलवान, वो सब स्टाइल बेच रहा है। उसने एशिया में गोल्ड लिया है इंडिया में जाके, तो मेरी तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो चलो एक मामूली सा आदमी हूँ। जी जी। सर हम अपने हीरोज की कदर क्यों नहीं करते? बस यार ऐसे ही माहौल चल रहा है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे जा रहे हैं कि हर आदमी यहाँ मुझे परेशान दिखाई देता है। बिल्कुल सही। इसलिए कोई आदमी अगर किसी से लोन भी लेना चाहे तो वो कहता है यार आपके सामने है, ये बात है। जी जी। सर एक मुश्किल सवाल, अभी अजान की आवाज़ भी आ रही है हमें। क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तान में इस बात की इजाज़त देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, या यहाँ पर मस्जिद के साथ कोई अगर चर्च बनाना चाहे, कोई अगर मंदिर बनाना चाहे, क्या आप उसकी इजाज़त दे सकते हैं? नेवर। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते, ये इस्लामी मुल्क है, ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना है। यहाँ कलमा गो की हुकूमत है। मेरा इंडिया का मल्टीपल वीज़ा था, मैं 20-25 दफ़ा इंडिया गया हूँ। वहाँ स्वाए मुसलमानों के खिलाफ नफरत के मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा जी जी। इंडिया में देखा आपने? इंडिया में ऐसे गया हूँ जैसे यहाँ लोग भाटी लोहारी जाते हैं, मैं ऐसे जाता। भी जा सकते हैं? अब तो जब से ये मोदी आया है उसने वो एम्बेसी बंद कर दी है। अब 13 के बाद मैं नहीं गया। अच्छा आपने कौन कौन से शहर गए थे इंडिया के, और कौन से सन में गए थे? मैं 1992 से लेके 2013 तक जाता रहा हूँ। अच्छा, 2013 तक जाता रहा हूँ, 1992 से लेकर। जी जी। वहाँ पर आपने क्या कंडीशंस देखी मुस्लिम्स की? वो मुसलमान से नफरत करते हैं। और हम हिंदुओं से? हम भी हिंदुओं से नफरत करते हैं, क्यों नहीं करते। तो जब
जब आप जो चीज़ वो दे रहे हैं आप देंगे तो नफरत ही पैदा होगी। बिल्कुल ये तो है। वो तो मुझे कहते थे कि आप दारंदर्दी करते हैं कश्मीर में, ये आपको ये है वो है। तो मैंने कहा ये ऐसी कोई बात नहीं है, सारा प्रोपोगंडा है। कहता आपने मार रोड पे कैंप लगाया हुआ है कश्मीर फंड का, वहाँ पे आपके मौलवी चंदा लेते हैं। मैं कहा भाई साहब सही तो कहते हैं, चंदा तो लेते हैं कश्मीर तो के चंदा लेते हैं, कोई 2 रुपए डाल देता है, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए। उस चंदे से कोई रानी तोप नहीं आती। वो रात को जाकर उस चंदे से मसर चौल पका लेते हैं, घर जाके दाल चावल खा लेते हैं उन पैसों से। उन पैसों से रानी तोप नहीं आती, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम जी अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में तो डे बाय डे मंदिरों की निस्बत अगर देखेंगे मस्जिदों की तादाद तो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में अगर देखेंगे तो आप दुनिया देखने वाले इसे इंसानियत तो नहीं ना कहेगी। नहीं, ये तो अल्लाह के काम है। अल्लाह ने अपने दीन को और अपने इस्लाम को अल्लाह ने फैलाना तो है ना। तो मैं खुद हम कम करेंगे, डिमोलिश करेंगे। मानो को ये कायल किया है कि आप किसी को खुदा को बुरा ना कहें, वैसे वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहे। नहीं, ये हाँ ऐसा ही है, लेकिन हम क्यों हम बुरा, मैं तो बुरा नहीं कहता, उनका बुरा उनके साथ है। अगर उनका मंदिर को बुरा कहेंगे तो हमारे इस्लाम को कहेंगे तो ये गुनाह भी हम पे ही आएगा। बिल्कुल सही। क्या हिंदुस्तान में मंदिर के साथ मस्जिद बना दे? वो बनाने नहीं देते। और आप बनाने देंगे यहाँ पे मस्जिद के साथ मंदिर? नहीं बनाने देंगे। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि यहाँ के जो मौलाना लोग हैं, जो सख्त किस्म के मुसलमान हैं, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मैं नहीं मानता। कायदे आज़म ने पाकिस्तान आज़ाद करवाते हुए कहा था कि भाई पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हिंदुओं को, मुसलमानों को और सिखों को, ईसाइयों को आज़ादी हासिल है, लेकिन इसको तो हमने मजहबी स्टेट बना दिया। अच्छा, यहाँ पे तो उनकी 2-3% सारी तादाद है। कहाँ पे हिंदू, कहाँ हिंदू? तो मुझे यहाँ मिलता ही कोई नहीं मिलता है ही नहीं। 21% हिंदू थे। अब ये सारी बिल्डिंगें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये बिल्डिंग की तरफ घुमाए, ये सारी जितनी भी बिल्डिंगें थी तो ये हिंदुओं की थी। ये तो हिंदू प्रॉपर्टी है, हाँ जी। सारी हिंदू प्रॉपर्टी है। तो हिंदू कहाँ गए? में हिंदू प्रॉपर्टी उस वक्त थे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा था। लेकिन अब पार्टीशन हो गई, नफरतें बढ़ी, तो वो ऐसे ही काम खराब हो ही जाता है ना। फिर तो आप मुझे बताएं कि कोई मुसलमान अगर उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी हो तो क्या वो खुशी से छोड़ के जाएगा अपना देश? अगर उसने ये छोड़ के गया तो हमने बदले में उसको हिंदुस्तान में क्या मिला होगा? जैसे हमें क्लेम पास हुआ है, जो वहाँ से लोग आए, लोगों ने आके सैन में और जगीरें संभाली हैं, जो चलाक आदमी थे, हम तो छोटे थे उस वक़्त, तो उन्होंने यहाँ पे बेनिफिट लिया, यहाँ के लोगों ने वहाँ जाके बेनिफिट लिया। वो ट्रांसैक्शन हुई, जो क्लेम पास होता था वो क्लेम से उनको जगह मिली है। लेकिन जो चलाक लोग थे दोनों तरफ से, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली है। ये भी तो किसी की मिल्कियत होगी ना। करोड़ों रुपए महीने की आमदन है, इसी तरह चलता है बस। जी तो जी। क्या कहेंगे कि अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान से ज़्यादा आपको आज़ादी, मजहबी रसूमात को सरंजाम की आज़ादी हिंदुस्तान में नहीं मिलती? वहाँ पर तो मंदिरों की, मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही है डे बाय डे, और यहाँ पर हम डिमोलिश करते जा रहे हैं। कराची के अंदर 2 मंदिरों को तोड़ दिया सर हमने, और इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा था, उसके खिलाफ एहतजाज किया कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? बात ये है कि ये इस्लाम का बोलबाला तो अल्लाह ने करना है। लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम बढ़ रहा है। हिंदुओं का मज़हब मैंने बहुत करीब से देखा है। उनका मज़हब जो है ना, उसके मज़हब की कोई बेस नहीं है। मैं पढ़ा लिखा, मैंने ग्रेजुएशन की है, लेकिन उनकी बेस कोई नहीं है वहाँ पे। ना वो अपने अदब करते हैं, ना कोई बात है, ना कोई चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं। आप तो बुरा कह रहे हैं ना इनडायरेक्टली उनके मजहब को। उनका मज़हब है ही बुरा। मैं तो ये बात ऐसे नहीं कहते सर, ऐसे नहीं कहते। हमारे कुरान मजीद में हमारे नबी ने ये हमें तालीमात दी हैं। हम बुरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मज़हब को। आप मुझे बुरा कहेंगे या मैं आपको बुरा कहूँगा? मैं आपको अभी कहूँ ये अंकल तो बड़े बुरे हैं, आप मुझे अच्छा कहेंगे? अगर मैं जाके किसी भगवान के चरणों में फूल डाल के ऐसे करूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा, नहीं करूँगा। मैं तो आप नहीं करेंगे ना, जो कर रहे हैं उनकी तो रिस्पेक्ट करें। मैं कुरान को मानता हूँ, मैं गीता को नहीं देखूँगा। चाहे आप लोग बुरा कहें, दुनिया बुरा कहें, जो अल्लाह, जो नबी का कलमा ही नहीं पढ़ते, मैं उसको अच्छा नहीं कहता। नॉन मुस्लिम वो कैसे पढ़ेंगे? अपने तो अपना वो अपने रसूल। ठीक है, वो अपने मजहब पे हैं, हम अपने मजहब पे, हम तो उन्हें कुछ मेरा जो सवाल था वहीं पे रह गया। मेरी बात करने का पर्पस ये था, हम इस बात के कायल तो हैं कि हिंदुस्तान में मस्जिदें बने, हम इस बात के कायल नहीं है कि पाकिस्तान में मंदिर नहीं बनना चाहिए। हम दूसरे मजहब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि मंदिर बनाने से किसने रोका है? चलो ये बताएं मुझे। इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया मंदिर बना दो,
लेकिन हमारे लोगों ने एहतजाज किया मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं, वैसे अगर वो मंदिर बना के पूजा करते हैं तो लेट दें, हाँ करने जी, करने बिल्कुल, दो। बहुत प्यारी बात की, अभी आपने बहुत अच्छी बात नहीं, करने दो। आप अपने इस्लाम को देखें, अपने अपनी को- मस्जिद को देखें, हाँ। वो जाने, उनका मजहब जाने और अल्लाह जाने जो चाहे करे हाँ वो। जी। ये बात है। अब आपने जो पहले जो बात की कि किसी के मजहब को अगर हम बुरा कहते हैं, क्या वो हमारे मजहब को अच्छा कहेगा? नहीं, वो मैं आपको तो तू कहूंगा, आगे से तू कहेगा तू निकल इथों। इसमें हम ही गुनाहगार होंगे। हाँ जी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, वीडियो की शुरुआत में भी आपने देखा होगा कि जिस जो बुजुर्ग आदमी है जिनको आप सुन रहे थे इस वीडियो में, वो एक पाकिस्तान के पूर्व रेसलर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया है और वो पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन उनकी जो बातें आपने सुनी हैं, उनकी जो सोच है वो किस प्रकार की है आपने देख ही लिया है। अगर मैं अपनी तरफ से अगर कोई ओपिनियन दूं तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी धर्म कोई बुरा नहीं होता है, कोई बुरी बातें नहीं सिखाता है। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए। आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस पद्धति से आप पूजा करते हो, आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, सब अच्छा है, कोई भी ख़राब नहीं है। बस फ़र्क यहाँ पर आ जाता है कि जब आप अपने प्रोफेशन पे भी उस जो धर्म है, मज़हब है, उसको घुसा देते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप कोई धंधा करते हो, कोई नौकरी करते हो, कोई काम करते हो, बिज़नेस करते हो, तो वहाँ पर इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर आपको अपने धंधे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पाकिस्तान में जो भी आपको मिलता है उसकी सोच जो है ना लगभग इसी प्रकार की है और इनको ये सिखाया गया है। जब से पाकिस्तान टूटकर बना है भारत से, तब से इनको यही सिखाया गया है, यही नफ़रत इनके दिलो दिमाग में भरी गई है। इसी वजह से तो इनके ऊपर आज इस प्रकार के नेता और इस प्रकार की इनकी जो आर्मी है वो राज कर पा रही है। अगर इनको ये नफ़रत नहीं सिखाई जाती, अगर इनके दिलो दिमाग में नफ़रत नहीं भरी जाती, तो फिर तो ये एजुकेशन की बात करते, फिर तो ये तरक्की की बातें करते। और अगर ऐसी बातें करते तो फिर इनके नेता जवाब क्या देते, इनकी आर्मी क्या जवाब देती? तो इससे अच्छा है ना, इनको नफ़रत सिखा दी, इनको लगा दिया कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब ये उसी में उलझे पड़े हैं, तरक्की की कोई बातें करता नहीं है और इनके नेता और आर्मी मज़े लेती हैं। IMF से जो पैसा मिलता है भ्रष्टाचार करते हैं और ये जैसे हैं वैसे ही है, घूमते फिर रहे हैं। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।